हाय एवरीवन, आज मेरा वीडियो फिर से 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। हम मैक्सिमम वीडियोस बनाते हैं एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, राइट, लॉयर्स के लिए, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो एक बेस है सारी डोमेन्स की तरफ लेके जाने का? तो मैं आज बात करना चाहूंगी उस बेस का, दैट इज टीचर्स। वो टीचर्स जो बैकबोन है, जो बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, डिजाइनर, आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, बहुत सारे फील्ड्स में उनका रोल है, लेकिन टीचर बनना लास्ट प्रायोरिटी रहता है। ये क्यों? हम टीचर की तरफ, स्पेशली टीचिंग प्रोफाइल की तरफ तब जाने की कोशिश करते हैं जब हम कॉर्पोरेट में 4-5 इयर्स वर्क कर चुके होते हैं, या फिर हमने बैचलर और मास्टर्स किसी में किया और फिर हमारा कुछ सॉर्टेड नहीं हुआ और हमने टीचिंग प्रोफेशन बना लिया। और जनरली फीमेल्स कैटेगरी में ये बहुत देखने को आया है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है या टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है तो हम टीचिंग प्रोफाइल की तरफ जाते हैं। बट नाउ यू विल हैव टू प्लान कि व्हाट आफ्टर 12, क्या मुझे टीचर बनना है या नहीं बनना। तो 12 के बाद अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो नीट एंट्रेंसेस स्पेशली फॉर द मेडिकल, जेई एंट्रेंसेस फॉर द इंजीनियरिंग, क्लेट एंट्रेंसेस फॉर द लॉयर पार्ट, बट फॉर द टीचर। तो आज हम बात करेंगे ITEP प्रोग्राम, विच इज एक्चुअली NCT अप्रूव्ड ITEP प्रोग्राम, दैट इज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो अगर हम 12 के बाद टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो हमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक की वेट नहीं करनी है। हमें अभी 12 से प्लान करना है कि हमें टीचर बनने की तरफ हमारा इंटरेस्ट है। तो आज हम बात करेंगे ITEP प्रोग्राम की, और इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगी कि ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म में और किस स्टेजेस में है, ताकि स्टूडेंट्स जो ITEP प्रोग्राम ऑप्ट करने की कोशिश करें तो 12 के बाद उनके पास एक वो सही तरीके से डिसीजन ले सके। तो फर्स्ट पॉइंट, लेट मी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ITEP एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। अब ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम कैसे है, जिसमें 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। वन इज एजुकेशन मेजर एंड द अनदर इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैं स्टेज स्पेसिफिक आपके साथ शेयर करूंगी। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जो ITEP प्रोग्राम है दैट इज ड्यूअल डिग्री बैचलर प्रोग्राम, और वी कैन से ड्यूअल मेजर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब वी आर ऑलरेडी अवेयर जो NEP पॉलिसी है वो 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट है। इन द सेम वे अगर मैं कहूं तो जो ITEP प्रोग्राम है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड है। 4 स्टेजेस जो है दैट इज फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड द सेकेंडरी स्टेज। जो ये 4 सेगमेंट्स हैं, जैसे कि जब ये NEP पॉलिसी 2020 डेवलप हो रही थी, जब उनका ड्राफ्ट बना और ड्राफ्ट के बाद जब वो फाइनल उसका 2020 का एक फॉर्मेट रेडी हुआ, उसके बाद भी काफी अमेंडमेंट्स रही। अब उस अमेंडमेंट्स के टाइम पर प्रीवियसली इफ आई विल टॉक अबाउट, तो BSc B.Ed, BCom B.Ed, BA B.Ed ये प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। बट NEP 2020 में ITEP का जिक्र हुआ, जिसमें फोकस किया गया कि ITEP अगर डॉक्टर बनना है तो हमें पता है हम 12 के बाद प्लान करते हैं, इंजीनियर भी बनना है तो 12 के बाद का हमें प्लानिंग है, तो व्हाई नॉट टीचर्स। तो इसी बेस पर ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का एक मेन करिकुलम डिजाइन किया गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। तो फाउंडेशनल जो स्टेज है उसमें 5 इयर्स प्लस एज, 5 years of the flexible, multi-level, play-way activity based, inquiry based, cognitive ability को फोकस करना और चिल्ड्रन का ग्रोथ और डेवलपमेंट को फोकस करना, फिजिकली, सोशल, देन इमोशनल, एथिकल, ये सब डिजाइन किया गया है फाउंडेशनल स्टेज पर। जो स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट स्पेशली जो उस
फाउंडेशनल स्टेज पर जो अपना फोकस करके आईटीईपी प्रोग्राम एट द फाउंडेशनल स्टेज पर में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनका जो मेजर फोकस होगा दैट इज कि वो जो उनका एक एज ग्रुप है जो 3rd ईयर टू 8th ईयर तक, लाइक 3 years to 8 years तक जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि पुराने टाइम पर अभी भी रिसेंटली आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल्स, तो इन केस में जो आईटीईपी फाउंडेशनल कोर्स अगर किसी कैंडिडेट ने, स्टूडेंट टीचर ने अगर किया है, मैं स्टूडेंट टीचर इसलिए बोल रही हूँ, दैट इज एक्चुअली द टर्मिनोलॉजी, इट्स अ प्यूपिल टीचर और द स्टूडेंट टीचर, बिकॉज वो स्टूडेंट भी है और क्योंकि वो टीचर एजुकेशन में को स्टडी कर रहे हैं, तो दैट्स वाई दे आर सेइंग दे आर बीइंग कॉल्ड एज द स्टूडेंट टीचर। तो उस केस में अप टू दिस प्लेवे लेवल और प्लेवे यू कैन से, तो उस टाइम पीरियड पे कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स नहीं है और जो बुक्स इंट्रोड्यूस होंगी वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लेवल पे इंट्रोड्यूस होंगी। तो मीन्स कि जब स्टूडेंट आईटीईपी प्रोग्राम फाउंडेशनल स्टेज पे स्टडी करेगा तो उसको मेथडोलॉजीज जो है, जो प्लेवे मेथड्स हैं, जो इंक्वायरी बेस्ड है, उनकी ओवरऑल चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेस पे जो टीचिंग मेथडोलॉजीज होंगी उस पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज इज आईटीईपी एंड दैट इज द प्रिपरेटरी स्टेज। ये वो स्टेज है जिसमें ग्रेडर्स 3 to 5 मीन्स अगर आप 3 to 5 की जो स्टूडेंट्स हैं जो 3 to 5 ग्रेड्स के लिए रेडी होते हैं, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आप क्वालिफाई करते हैं अगर आपने आईटीईपी प्रिपरेटरी स्टेज को फोकस किया और उसको ज्वाइन किया। नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये भी प्ले बेस्ड है, डिस्कवरी मेथड बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजिकल अप्रोच है, और इसमें अगर मैं करिकुलम की बात करूं तो दैट इंक्लूड्स लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। नाउ कमिंग टू आईटीईपी विद द मिडल स्टेज। ये मिडल स्टेज grade 6, 7 and 8. Those students who are interested to teach in near future to grade 6, 7 and 8, तो उनके लिए ITEP middle stage ज्वाइन करना important है। Now here intro of more specialized subjects and the subjects teacher. They engaged more finally with the theories and the conceptual structure and methods of inquiry that would be appropriate for each curricular areas, which include mathematics, arts education, physical education, science, social science and exposure of vocational education. तो जब हम ITEP मिडिल स्टेज की बात करते हैं तो उस केस में ये जो मैंने करिकुलर एरियाज अभी आपके साथ शेयर किए तो उस पे मेजर फोकस होगा, राइट? नाउ कमिंग टू द लेवल ऑफ ITEP सेकेंडरी स्टेज, which includes 9th, 10th, 11th and 12th graders. तो if you want to teach 9th, 10th, 11th and 12th graders तो आपको ITEP secondary stage को ज्वाइन करना है। It comprises 4 years of multidisciplinary study, building on subject-oriented pedagogical curricular style of the middle stage. But the greater depth, greater critical thinking, greater attention to the life aspirations and greater flexibility and student choice of subject as far as concerned with the NEP 2020. अब हम ग्रेड 9 और 10 की बात करते हैं। Students will engage with 8 curricular areas which includes 3 languages. 3 languages, that is next art education, next physical education, vocational education, social science and humanities, interdisciplinary areas, mathematics and computational thinking and sciences. तो ये जो मेजर करिकुलर एरियाज है ये फोकस होंगे फॉर ग्रेड 9 एंड 10। वो स्टूडेंट्स, वो टीचर स्टूडेंट्स जो ग्रेड 9 और 10 को टीच करना चाहेंगे तो उनके लिए ये जो इंक्लूडेड है सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, ये उनको स्टडी करना है। More subject choices are available to students in grades 11th and 12th. तो if we want to pick 11th and 12th grades, तो उसमें और curricular areas जो है वो define किए गए हैं।
चॉइस बेस्ड कोर्सेज, तो स्टूडेंट्स ओपन अप होंगे कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट चॉइस बेस्ड, उनका चॉइस है, दे कैन फोकस एंड दे कैन पिक फ्रॉम दीज डिसिप्लिनरी, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी. स्टूडेंट मस्ट चूज 2 or 3 groups of the curricular area. Group 1 comprises art education, physical education and vocational education. Second group, social science and humanities and interdisciplinary areas. तो सेकेंड ग्रुप जो होगा वो सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया से रिलेटेड है. देन थर्ड ग्रुप दैट लीड्स टू मैथमेटिक्स एंड साइंसेस. नाउ the requirement to choose subjects from at least 2 groups help meet the requirement of study by student in grade 11 and 12. तो करिकुलर एरियाज जो है रिक्वायरमेंट इन ग्रेड 11 एंड 12, तो उसमें 2 लैंग्वेजेस, 1 having that is the native Indian language. Study at least from the subjects from 2 of the 3 groups of the curricular areas as discussed. Now, students have the option to study subjects at 2 levels, like you can say the basic mathematics and the advanced mathematics, basic physics or the advanced physics. It will vary from the subject to subject. अब मैं इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगी. आई एम गोइंग टू इलेबोरेट सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज, इलस्ट्रेटिव ऑफ द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज. तो जैसे हमने लैंग्वेज की बात करी, तो लैंग्वेज दैट कवर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस एटसेट्रा. तो वो स्टूडेंट्स जो जिनका लैंग्वेज पे कमांड है एंड दे वांट टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक द फॉरेन लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस, so they can opt from this group of languages. Next is the art education that covers Indian classical music, folk music, contemporary music, theatre, sculpture, fine arts, folk painting, graphic design, motion pictures, film appreciation, script writing, photography, and the textile designing, etc. So that covers under the art education. Next is physical education. Courses on the specific sports or games, yoga and lifestyle, sports and nutrition, physical education for children with special needs, biomechanics and sports, etc. Coming to vocational education or courses that align to the National Skill Qualification Framework. Now, seed production, basic cereal production, gardening, automobile servicing, machining, electronics, community health, accounting services, data entry and management, banking services, retail services, textile and apparels, information technology, embedded services, healthcare services, etc. Coming to the social sciences and humanities, history, geography, political science, psychology and mental health, economics, developmental economics, sociology, philosophy, anthropology and archaeology, etc. Coming to interdisciplinary areas that covers commerce, business mathematics, business studies, accountancy, sustainability and climate change, environmental, that means environmental education, media and journalism, Indian knowledge system, legal studies, etc. Coming to I would like to add here कि जो मैंने interdisciplinary section में, okay, coming to interdisciplinary areas that covers commerce, business studies, accountancy, sustainability and climate change, that means environmental studies or environmental education, media and journalism, Indian knowledge system, legal studies, etc. Next, mathematics and computational thinking, which covers mathematics, computer science, business mathematics, advanced mathematics and statistics, etc. Last but not the least, it's sciences that covers physics, chemistry, biology, earth sciences, astronomy, computational biology, etc. So this is just a gist of the related curricular areas. Now, important point to discuss, as we are already aware,
NEP पॉलिसी, NEP 2020, तो एग्जिट प्रोग्राम डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है. तो NEP पॉलिसी, व्हाट NEP पॉलिसी सेइंग, आफ्टर 1 year, 2 year, 3 years, स्टूडेंट्स कैन टेक एग्जिट प्लान. तो ITEP के अंडर एग्जिट प्लान, if students will take after 1 year, is interested to take the exit plan after studying of 1 year, so student is entitled to get the certificate. That means that indicates the credits accrued for the courses pursued. Second year के बाद अगर exit plan लेता है तो student will be entitled to get diploma. Now after third year अगर exit program planning है तो student will get the bachelor degree in one of the chosen major areas of study upon securing minimum of 120 credits and satisfying minimum credit requirement of 48 credits for the major. Now अगर students 4 years complete degree program plan करता है तो he or she, like the student, will be awarded for the dual major bachelor degree program, BA B.Ed, BSc B.Ed, BCom B.Ed, etc. Now the major credits needs to score 160 credits minimum, including 80 credits for the first major, that is education, and minimum 48 credits in the second major. Okay, next, on successful completion of ITEP, students want to pursue higher education, तो मास्टर्स डिग्री प्लान कर सकता है और मास्टर्स के बाद रिसर्च में अगर जाना चाहे तो PhD भी प्लान कर सकता है. Students who are eligible, who have completed this ITEP, as I told you, they are eligible to pursue higher degree program, right? अब यहाँ पर ये important point है डिस्कशन का कि IITs, NITs, different central universities, deemed universities, they are offering ITEP program जो 2025 में एप्लीकेबल हो चुका था. मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया. मैं इसमें लिस्ट आपको इनक्लोज कर दूंगी उसका लिंक, जिससे आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज या कौन से IITs और NITs जिनके पास कौन सा स्टेज स्पेसिफिक और कोर्स स्पेसिफिक. कोर्स मैंने इसलिए बोला कि कुछ यूनिवर्सिटीज के पास BA B.Ed है, कुछ यूनिवर्सिटीज के पास BCom B.Ed है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के पास BA B.Ed है. और IITs और NITs का अगर जो मैंने फोकस किया है, दे आर फोकसिंग ऑन द BSc B.Ed. बट इसमें भी जैसे अभी हमने स्टेज स्पेसिफिक की बात करी, तो बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर डिफरेंट स्टेजेस लाइक फाउंडेशनल स्टेज है, कहीं प्रिपरेटरी स्टेज है, मैक्सिमम दे आर फोकसिंग ऑन द सेकेंडरी स्टेज. और उसमें भी ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि विच ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफरिंग डिफरेंट डोमेन, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें तीनों डोमेन्स है, BA, BSc एंड BCom. मैं उसका भी एक NTA का एक लिस्ट जो है वो मैं आपको अपनी वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगी. उसका जो लिंक आपको शेयर करूंगी सो दैट यू कैन चेक थॉरली. और उस बेस में आप ये डिसाइड करना है, आपके लिए इजी हो जाएगा कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस हम ले सकते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हम कौन सा स्टेज स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं. और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. तो इसमें अप्लाई आपको नेशनल लेवल टेस्ट जो एंट्रेंस एग्जाम होता है थ्रू NTA, आपने वहां से अप्लाई करना है. और आप ITEP प्रोग्राम फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो आप ट्राई कर सकते हैं. हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, देयर आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, एन नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर. बट उसमें ट्राई करने से पहले आप स्टेट स्पेसिफिक और कोर्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को जरूर टैली करो, जिससे कि आपके लिए इजी हो सके कि आपको ITEP के अंडर कौन सी डोमेन की तरफ आपको मूव करना है. यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जो मैंने IIT और स्पेशली NIT का जो मैंने कुछ सिलेबस थॉरली स्टडी किया था, और उसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि जिसमें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो या फिर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. एंड यस, वन मोर थिंग, इकोनॉमिक्स, तो उस पर भी फोकस किया जा रहा है. तो आप अच्छे से प्रॉपरली रिसर्च वर्क करो
कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है जहां से आप एक अपना ITEP प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओ और एक अच्छे टीचर बन पाओ। फिर से एंड में भी यही कहूंगी, डॉक्टर्स को भी टीचर्स ही बनाते हैं, इंजीनियर्स भी टीचर्स ही बनाते हैं, लॉयर्स भी टीचर्स बनाते हैं, डिजाइनर भी टीचर्स बनाते हैं और एक अच्छा इंसान भी टीचर बनाता है। तो इसलिए टीचिंग प्रोफेशन को स्टार्ट करना, ज्वाइन करने के लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप में उतना पैशन है तो उसको ऑप्ट करो एंड गो फॉर द ITEP प्रोग्राम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और जिसको 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसको यहाँ से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाए। और डिटेल्ड प्रॉपर करियर काउंसलिंग के लिए यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी टेकिंग द अपॉइंटमेंट्स and I'll definitely try to help you out. Thank you so much. Thanks for listening. Thank you.